सर्कल। क्वेश्चन लिखो, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2,5 to circle x square plus y square equal to 25। दूसरा, let the let there be सर्कल 1 का इक्वेशन दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। और सर्कल 2 का इक्वेशन दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। सही है ना? फाइंड नंबर ऑफ, और 1 और माइनस 2 है, उसका रेडियस 3 अंदर मत आ जाए। x माइनस 100 कितना, 1 और माइनस 2 है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 माइनस 4 3 अंदर मत आ जाए इसका। and number of common tangents between circle 1 and circle 2। So find length of DCT and TCT. Also find point of intersection of BCT and point of intersection of TCT।
सर टीसीटी क्या है? टीसीटी क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, याद नहीं है? हाँ सर याद है। चलो पहला वाला सॉल्व हो गया होगा, पहला वाला स्टार्टर था, हो गया पहला सॉल्व, फर्स्ट वाला भूल गए? यस सर, हो टू गया। हो गया। सर 2 आ रहा है। हाँ तो लेंथ ऑफ टेन में आप चाहो तो सीधा रूट S1 भी यूज कर सकते हो ना, वैसे मैंने मना किया है, हाँ सर। बट यूज करना चाहो तो कर लो, इसको दिक्कत होती है बिना फॉर्मूले के काम करने में। कितना आ गया? 2। अरे 2 आ गया बेटा। यस सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट S1 बताया था ना मैंने। हाँ सर। और सेकंड वाला फिर ट्राई कर रहे हैं। करिए ट्राई। ये कैसे बताओगे? सब फर्स्ट पार्ट जो है ये जो है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, और ये बी पार्ट, और ये सी पार्ट, ठीक है। मुझे बताओ पहला वाला पार्ट कैसे होगा? तो पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा ना हाँ। कि 2 सर्कल अंदर है कि हाँ बाहर है, बढ़िया, वो कहते यस। सर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स और सम ऑफ द रेडियाई के बीच में क्या रिलेशन है वैसे? हाँ पहले वो आपको देखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो दोनों सर्कल क्या आए बताओ? अब तो आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हो, नहीं बना पाते हो? यस सर। बना लेते हैं सर। इक्वल टू 1 है ना, और C2 क्या है? x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस y टू plus 2 होल square स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाँ? equal to 9. इक्वल्स टू 9। 9। तो एक सर्कल का सेंटर क्या है? 1 कॉमा माइनस 2, और रेडियस क्या है? 3 3। और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? -1 का -1 माइनस 1 कॉमा माइनस 1, और रेडियस क्या है? 1। अभी मैं ऐसे फिगर बना दिया, मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है, ठीक है। तो निकालेंगे अपन, सेंटर का डिस्टेंस है ना, तो C1 C2 अच्छा सेम अंतर नहीं पड़ता, तो C1 C2 डिस्टेंस कितना आ रहा है बताओ? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कितना आ गया? रूट 10। अरे पूरा अंदर लाई कर गया क्या ये C1 Yes. C2 रूट 10 आ गया ना यार। यस और R1 प्लस R2 कितना है? सर 4 या फिर √16। अरे 2 क्या आएगा? R1 प्लस R2 4 आ गया ना, तो C1 C2 तुम्हारा R1 प्लस R2 छोटा हो गया ना, यस यस सर। सर। और R1 माइनस R2 से R1 माइनस बड़ा। R2 कितना आएगा बताओ? 2 है ना, तो क्या आ गया? C1 C2 जो है वो ग्रेटर देन R1 माइनस R2 लेस देन R1 प्लस R2। लेस देन R1 प्लस R2 है ना। इसका मतलब कैसा फिगर बनेगा? ये फिगर इंटरसेक्ट करेंगे दो इंटरसेक्टिंग ये फिगर नहीं बनेगा, है ना। कौन सा फिगर बनेगा? intersecting at 2 points, a common chord. इंटरसेक्टिंग एट 2 2 पॉइंट। points। ये बात चमकती है। तो इस Yes, केस sir. में कौन सा टेंजेंट नहीं बना सकते हैं? Transverse. ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। इस वाले केस में ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट। ठीक है, तो इस केस में ओनली डायरेक्ट डायरेक्ट टेंजेंट पॉसिबल। ओके, सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो गए? 2। जो कि दोनों क्या है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने आ गए? 2। 2। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये बात चमकती है। यस Yes, सर। sir. इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या था? Find फाइंड द लेंथ ऑफ द DCT एंड TCT। हाँ, ए और बी दोनों ही खत्म हो गए ना, है ना। लास्ट Yes, पार्ट sir. क्या था? लेंथ ऑफ DCT TCT, राइट? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, ये ए था, बी क्या था? लेंथ निकालना, राइट? Yes, sir. तो ये लेंथ का फॉर्मूला क्या था? Root ये ए C1 बी लेंथ C2. का फॉर्मूला क्या था? अगर याद है तो बता दो, नहीं याद है तो कोई दुख की बात नहीं है, हमेशा निकाल सकता हूं मैं तो हमेशा ही निकाल ही लेता हूँ, है ना। Yes, अपना ये वाला लेंथ जो है वो कितना आ रहा है? ये अपना परपेंडिकुलर यहाँ है ना,
मेरा ए बी का वैल्यू कितना आएगा बोलो, C1 C2 का होल स्क्वायर विच इज हाउ मच? 10 10 आया कहाँ था, गलत किया था क्या मैंने कैलकुलेशन? प्लस सर सेंटर मुझे गलत तो किया √5 आ रहा है 7। यस मैंने सर मैंने रूट कैलकुलेशन गलत 5 किया, मैंने पूरी कैलकुलेशन गलत की है क्या? 1 - 1 2 स्क्वायर √5 आ रहा है, बाई चांस सही हो गया है, सब में तो गलत था है ना। √5 है वो फिर भी 2 से बड़ा है तो बच गया अपन गलती से, राइट। तो ए बी तुम्हारा C1 C2 कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5। अरे हेलो, है ना। और Yes, माइनस sir. कितना आ जाएगा, माइनस इसका रेडियस कितना है, एक का R1 3 है minus और R2. 1, R1 माइनस R2 ना, तो विच इज हाउ Yes, मच, sir. 2 स्क्वायर। तो ए बी का कॉमन टेन 1. का लेंथ कितना आ गया, 1। ये One. बात चमकती है। Yes. अब डीप सी पार्ट क्या था इसका बताओ, Point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मालूम है, पढ़ाए थे ना मैंने, बताओ आपके 12 पॉइंट में था ना, क्या था बताओ? कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है बोलो? Concurrent with the line joining the हाँ, center. और क्या रेशियो होता है एक्सटर्नली इन R1 is to R2. Yes, R1 sir. is to R2, है ना। तो बताओ तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये C1 है और ये अगर C2 है तो अपने को क्या मालूम है बोलो, C1 T1 बाई C2 T2 का रेशियो कितना होगा बोलो? R1 by R2. R1 R2. 3:1 ना, Yes, sir. Yes, sir. 3:1। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? Yes, sir. 3:1। हाँ सर. तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स बताइए T1 के, एक्सटर्नल डिवीजन निकालना आता है ना अपने को, क्या होगा 3 × -1 माइनस 1 × +1। अरे भाई चमक रहा है। Yes, और sir. 3 - 1 और फिर 3 × -1 माइनस 1 × -2। आई डोंट नो चमकता है कि नहीं चमकता है? Yes, sir. हाँ sir. 3 - 2 3 - 1, ठीक है। तो क्या आ गया पॉइंट, -4 -3 -4, ये -2 आ गया, और ये -3 + 2 तो 1/2 आ गया। अरे ये क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ सर. ये क्वेश्चन की पूरी फिलॉसफी क्लियर है? हाँ sir. हाँ भाई क्लियर है? Yes sir. नहीं समझ में आया, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर, clear. Clear है sir. सच बोल रहे हो ना? हाँ Yes, सर sir. कॉपी करो। इसी में तो थी उस दिन। हाँ उस दिन ठीक बुरा लगा। इससे काम चला लो। ये भी कितनी अच्छी आई है।
कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. अरे सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर. आगे बढ़े? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी ये बताओ। आपको बताया ना नोट्स कैसे रिवाइज करना है, भूल चुके हो? वापस से वापस बताऊं? बेटा सबको मालूम है नोट्स कैसे रिवाइज करना होता है? बोलिए, भूल गए हैं? हेलो, क्या नेट गया है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी? Yes, sir. अरे किस चीज के लिए सर? आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी? सर आ रही थी। आ रही है सर. हाँ तो नोट्स रिवाइज करोगे, मैंने उस दिन कैसे सिखाया था बताओ? सर एक क्वेश्चन जो क्लास में किया है वो घर जाकर वापस करना है। यस, पहले क्लास में कराए हुए क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। चलो हम लोग कॉमन कॉर्ड निकालना है ना। कॉमन कॉर्ड क्या निकालना है? कॉमन कॉर्ड का लेंथ। Length. लेंथ। चलो कैसे निकालो ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ? ये सर्कल है, क्या इक्वेशन है इसकी? सेंटर क्या है? 1, एक का सेंटर क्या आया था? 1, -2 और रेडियस -2. 3 आया था, है ना? और दूसरे सर्कल का -1, -1, -1। -1, -1, ठीक है। और क्या चाहिए हम लोगों को? Length of the common chord. लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कैसे निकलेगा लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड बताओ? कॉमन कॉर्ड का लेंथ कैसे निकलेगा बताओ? Perpendicular bisector. कैसे निकालोगे उससे बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ। सर दोनों सर्कल की हम इक्वेशन लोग को को सॉल्व रेडियस पता है। एक मिनट रुक जाओ, लिखते दो मुझे। 1, क्या था? -2। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे हो? रेडियस पता है। हाँ ठीक है, रेडियस पता है। हाइपोटेन्यूज को नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। पाइथागोरस से कैसे कहें? 90 कहाँ पे है? सर C1 C2 को जोड़ देंगे. C1 C2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ तो सर अभी A और B से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल देंगे. नहीं भाई, किसने कहा है? मैंने थोड़ा पढ़ाया है सब फालतू। ये क्यों बोला मैं 90 बनता है? सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना? हाँ 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 वो होगा। सर C1 C2 की हाफ लेंथ एक साइड हाँ. रहेगी, एक साइड हाफ ये कॉर्ड ये रहेगी ये तो ये ये कब प्रूव हुआ? हमने ये प्रूव किया था कि AB इज बाइसेक्टेड। हमने ये थोड़ा ना प्रूव किया था कि C1 C2 इज बाइसेक्टेड। ये कब प्रूव हो गया? ये तो ऑब्वियसली आप गलत बोल रहे हो ना। दोनों C1 C2 सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दैट इज वेरी घटिया, दैट इज वेरी वाहियात तरीका। वी विल डू सम बेटर तरीका। आप तरीका बताओ, सोच के बताओ। बताओ।
बोलो भाई बोलो। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। और AC2 को सॉल्व करके। नहीं नहीं, C1 C2 को सॉल्व करने से पॉइंट ए और बी निकालने का तरीका बहुत घटिया तरीका है, उसके अलावा तरीका बताओ। सर अगर AC2 और B ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, कौन सा? ABC2। ए, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो। और ABC1 भी। हाँ सर हाँ, तो ये फिर सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे क्या? सिमिलरिटी कहाँ से आ गई? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अरे यार अजीब मूर्खता है, डिस्टेंस फार्मूला से किसका डिस्टेंस निकालोगे? सर रेडियस का तो पता ही है ना। हाँ रेडियस पता है तो, रेडियस पता है ठीक है तो, कि भाई ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 1 है तो। सर C1 C2 का डिस्टेंस पता है ना हमें, अरे यार तो एक ही मूर्खता बार उसको बार। हाँ x भाई, ले लें और एक को C1 टोटल। C1 C2 को, हाँ पता है हमको, पता है कितना आया, √5 आया, तो अभी क्या करें इस √5 का? तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस √5 माइनस x द होल स्क्वायर। इससे दो इक्वेशन बना सकते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल के। चलो हाँ बोलो, क्या बोलो, हाँ बोलो। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल से बताओ कैसे? पहले एक एक तरीका जो बच्चा बोल रहा था, पहले उसका जस्टिफिकेशन सुन लें। हाँ बोलो, दो इक्वेशन बताओ, क्या बोल रहे हो? सर C1 C2 टोटल √5 है ना, हाँ तो हाँ। वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कॉर्ड का और C1 C2 का, अगर उसको हम्म, P लिया तो ठीक है, C1 P x है और PC2 √5 माइनस x है। ओके, तो दोनों भी ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगा के ठीक है। AP स्क्वायर को थ्री इक्वेट कर स्क्वायर दिया। इज इक्वल टू, उस आधा लेंथ है ना वो, तो उसको L²/4 हाँ सर, फिर और उसको डबल कर प्लस देंगे तो पूरा एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक इक्वेशन है ना। और दूसरा क्या है, 1² इज इक्वल टू, वापस से L²/4 है ना, और प्लस √5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तुम यही बोल रहे हो ना? यस यस सर। हाँ ठीक है। अभी इन दोनों को सर, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाकर और √5 माइनस सब्ट्रैक्ट कर एक्स। दो, दोनों को हाँ सर, सब्ट्रैक्ट वो भी कर दो, कर सकते कितना हैं। आ गया? 8 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करोगे ना तो L²/4 कट जाएगा, और 8 इज इक्वल टू x² माइनस आएगा ना, तुम्हारा क्या बचेगा? एक साइड √5 बचेगा, a² माइनस b² लगा दिया है ना, और x प्लस, हाँ, और एक आएगा x माइनस दिस, तो 2x माइनस √5। ये क्लियर है क्या? यस सर। अरे भाई हाँ, तो तुम्हारा कितना आ गया? 8/√5 प्लस √5 इज 2x। ओके, यस और नो? यस सर। तो कितना आ गया? 13 बाय 2 बाई by 2 2 रूट √5 फाइव। ये किसकी वैल्यू है? एक्स x की एक्स की। निकालना क्या है? L²/4 L। हाँ एल निकालना है। तो इक्वेशन 9 है ना, और 9 इज इक्वल टू L²/4 प्लस 169 by 169 बाई 20 20। चमकता है? ये उधर जाके माइनस माइनस हो जाएगा। 11/20 इंटू 4 का रूट तुम्हारा क्या है? एल। अरे हाँ या ना? यस सर। तो 11/√5, सॉरी माय मिस्टेक। अब तो निकाल लोगे ना, एल का वैल्यू कितना आ गया? 11/5 का रूट। ये बात चमकती है क्या? अ यस वेरी सर। गुड मेथड, अ वेरी ब्रिलियंट मेथड, वेरी नाइस मेथड, मजा आया करके। ठीक है, और बताओ, और तरीके बताओ। सर हेरॉन्स फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके बेटा, देन? उसके बाद एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वेट करेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक है। और हम्म
तो हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेगी तो सही है। तो हेरॉन्स फॉर्मूले से तेरा एरिया थोड़ा सा चूंकि एक लेंथ खराब है ना, √5 है ना, तो हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया तेरा कितना आएगा, एस का वैल्यू तेरा कितना आएगा बता। 4 plus √5/2. 4 प्लस √5/2. √5/2, ये एस का वैल्यू है ना तुम्हारा। यस मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, करना तो आना ही चाहिए ना। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और बेटा एस माइनस सी। ठीक है, आपके पास क्या क्या वैल्यू मालूम है, एस का वैल्यू मालूम है ना, कोई बोलता ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। 4 प्लस √5/2, ठीक है, और क्या होगा 4 plus √5/2 5/2 minus 3. -3. हाँ, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस √5/2 माइनस 3, तो 5 मतलब plus √5 minus -6. 2/2. √5 माइनस 2/2 है ना, 2/2. और Yes, फिर sir. -1 करेंगे तो √5 माइनस 2 बाई नहीं प्लस 2/2 है ना, और तीसरा वाला हो जाएगा माइनस √5, तो 4 माइनस √5/2। √5/2. अरे हेलो, है ना, Yes तो ये sir. Yes, डेल्टा sir. आ जाएगा तुम्हारा। डेल्टा कितना आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, 16 माइनस 11, राइट, तो 16 माइनस 5 11/4 आ गया, राइट, और यहाँ पे 5 माइनस 4 1/4 चमकता है। Yes sir. Yes, इतनी sir. समस्या नहीं बनी, डेल्टा ये आ गया। और दूसरा उस बच्चे ने क्या बोला, उस बच्ची ने कि आप इसको क्या कर दो, हेरॉन्स half फॉर्मूले नहीं, हाफ Half इंटू base बेस into इंटू height. हाइट, तो हाफ इंटू L/2 है ना बेटा, और Yes, sir. इंटू √5. √5, समझ रहे हो ना। Yes. कितना आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा, तो तुम्हारा डेल्टा आ जाएगा, सॉरी डेल्टा डेल्टा इक्वेट करेंगे ना, दोनों से आंसर मैच होना चाहिए। हमारा कितना हो रहा है Sir, √11, √11/4. √11/4 बाहर. तो बाहर आ गया है ना, और Yes. ये 5 अंदर चला गया, और ये L/4, तो अपना आंसर एग्जैक्ट मैच हो गया। ये बात चमकती है क्या, Yes sir. Yes, sir. ये दूसरा तरीका है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। सर हाँ सर हम a को x1, y1 ले सकते हैं सर। हाँ हाँ, तो सर C1 से एक डिस्टेंस निकलेगा, C2 से एक डिस्टेंस निकलेगा, उनको अगर सॉल्व नहीं करें। नहीं, वो तुम फिर से तुम फिर वो ए पॉइंट निकालने का एम कर रहे हो ना। मेरा ए पॉइंट निकालने का एम कभी रहेगा ही नहीं, मैं कभी भी ए पॉइंट निकालने का प्रयास ही नहीं करने वाला। आई विल सर नेवर ट्राई टू मुझे फाइंड ए। हाँ, मेथड 1 नहीं समझा ठीक से। मेथड 1 नहीं समझा, मेथड 1 में सो क्या किया गया, C1 C2 5 है ना, फिर इन लोगों ने क्या हाँ किया, ट्राइंगल इस वाले लेंथ को x पकड़ लिया, तो ये लेंथ कितना होगा √5 माइनस x, ठीक है, और अब पाइथागोरस लगा दिया। ये पाइथागोरस किस में लगा है, APC1 में पाइथागोरस लगा है, ठीक है, और ये पाइथागोरस किस में लगा है, APC2 में, और दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके x का वैल्यू आ गया, और x को पुट करके क्या आ गया, ओके सर समझा। समझा। अरे ये क्लियर है क्या ये मेथड, हाँ सर। हाँ sir. हेलो गाइस, क्लियर है क्या ये मेथड, यस सर। Yes Yes, sir. sir. अरे भाई क्लियर है ना, Yes sir. क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ, बताओ तुम्हें ये पढ़ाया, तुम्हें कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाया था, वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। हाँ, हाँ सर पढ़ाया। अरे भाई कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बे, हाँ सर पढ़ाया है। क्या था कोसाइन फॉर्मूला, b² is equal to a square plus c square plus 2 ac b sin स्क्वायर प्लस b सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b, cos c। cos b, याद है नहीं याद है, याद है। याद है sir। नहीं अच्छे से याद नहीं है, मुझे बताओ, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ अल्फा, देखो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर
-2 × 3 × √5 cos अल्फा। चमका क्या? यस इससे मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आगे बताओ? 9 5 14 में से 1 गया 13, 13/6 √5। ये किसकी वैल्यू है? cos अल्फा। cos alpha. अब बता, अब तो बहुत सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। बताओ तो कैसे सिंपल हो गया? अगर कॉस अल्फा आ गया तो उस ट्राइंगल में बता सकते हो मुझे एपी क्या होगा? एपी इज हाउ मच? 3 sin alpha. 3 sin अल्फा। एपी इज हाउ मच बेटा? 3 3 sin sin अल्फा। और तुमने कॉस अल्फा कितना निकाल दिया है? 13/6 √5. √5। है ना? तो साइन अल्फा कितना आएगा बताओ? 3 × 1 - 169/180। चमका क्या? यस सर। विच इज हाउ मच? 3 × 180 का क्यों फंस रहा है पंगा? ठीक है, देखते हैं 3 × कितना आ रहा है? √11। अरे हेलो भाई, Yes sir. 6 √5। चमका? यस ये सर। कितना हाँ आ गया? सर. 11/√5 का आधा। हाँ सर. और एपी क्या है? सर √11 भी। L/2 है ना? यस। हाँ सर. एपी क्या है बेटा? L/2. तो AB L/11/√5. ये मेथड 2 क्लियर, मेथड 3 क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. यस सर। मेथड 3 क्लियर है दोस्त? हाँ सर। यस सर। Yes. कॉपी करो। तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालने का 3 तरीका एग्जिस्ट कर सकता है। आपको जो चुनना है आप चुन लिया कीजिए। अरे हर्ष, नहीं मिला बुक? अरे ठीक है, रहने दो फिर। अरे मैंने रोमन 2 होमवर्क नहीं दिया था क्या आपको? स्टेट सर्कल का, स्टेट बोर्ड का? नो सर। नहीं सर। अरे कल मैं बोलना भूल गया था क्या? हाँ सर। हाँ भाई। कॉपी कर लिए तीनों मेथड? नो सर, 1 मिनट। 1 मिनट सर। सर कल टेस्ट कैसे होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? यार अभी तक तो सर मतलब रात में बता दूंगा मैं। मोस्टली ऑफलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे यार। मतलब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, समझ में नहीं आ रहा। ओके सर। हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ। अरे भाई बोलो, कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है। जो लास्ट मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन का, मेथड 4, जो बिल्कुल ही मतलब देहाती मेथड हो जाएगा। सर्कल का एक क्वेश्चन बताओ, क्या क्या था?
The x square plus y square plus 2x plus 2y plus 1. एक मिनट क्या होता है? कहाँ चला गया सर? तो ऊपर लिख हाँ मेथड कैसा बोलो? the x square plus y square एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, plus 2x plus 2y plus 1 प्लस 2x प्लस 2y plus 1. प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना? दूसरा सर्कल x square plus y square एक्स स्क्वायर प्लस y वाई स्क्वायर, हाँ, minus 2x plus 4y minus 4. इक्वल टू 0। ठीक है, तो तुम लोग जो मेथड कह रहे थे उस वाले मेथड से भी करके देख लो एक बार। तुम लोग जो ए और बी निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूले से बात करें, राइट? ए और बी कैसे पॉइंट निकालोगे? ए और बी निकाले के दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाउ विल यू सॉल्व दैट, बताओ भाई। हेलो, ये दो सर्कल का इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? सर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ रहा है बताओ? 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। 0. अब क्या करेंगे? सर x या y का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक x इक्वेशन या में। y का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। तो 4x प्लस 5/2 ये आ गया y। अब किसी एक में डाल दो, चलो इसमें डाल देते हैं। तो क्या बन गया बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 4x plus 5/2 का होल स्क्वायर हाँ plus 2x हाँ plus 4x plus 5 प्लस 2 इंटू 4x कट प्लस 5y/2 है ना, प्लस plus 1 1. चमकता है। Yes. ये और sir. ये कट गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या बनी है क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर कर लो, और ये भी 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, और ये भी तुम्हारा 4 चला गया। तो 4 इंटू 4x 4x प्लस plus 5 5. प्लस 1 इक्वल टू, समझ में आ तो रहा वो है? भी 4 होगा ना? वो भी हाँ। 4 होगा। सब में 4 कैसे बन गया? फिर तो कॉमन ही निकल नहीं जाएगा। अच्छा, बीच में नहीं है 4, ठीक है, ओके। तो अभी क्या बन गया इक्वेशन? 16x स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर प्लस 20x 16. 40x 48x 64x प्लस 20 24 25 49। अरे सही है क्या Yes. भाई साहब? कैलकुलेशन चेक तो करो। अरे मेरे दोस्तों, कोई तो कैलकुलेशन चेक करो। Yes sir, right है. हाँ सर सही है। यस सर। सही है ना? रूट जा निकालने की हिम्मत दिखाओ, कोई देखे कितनी हिम्मत पाए हो जिंदगी में। अगर फैक्टराइज हो गया तुम बहुत लकी हो, अगर नहीं हुआ तो तुम सोच लो क्या होगा। 64 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20 इंटू 49 क्या हो रहा है बताओ जरा? 40। ये अच्छे रूट्स आ रहे हैं क्या? 1 minute sir. करो, ट्राई करो। सर -64 4√11/40। 4√11 आया है। हाँ सर। हाँ बोलो कितना? -64 प्लस माइनस 4√11/40। ये बात चमकती है। हाँ सर, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है? -16 plus minus root 11/10. अरे हाँ, हेलो है ना? Yes sir. ठीक है। अब ये तुमको भी दिख रहा है कहीं से, ये सॉल्व करना आसान तो नहीं है। ऐसे ही किसमें निकालना पड़ेगा नीचे वाली इक्वेशन। ना? नीचे वाली क्यों बेटा? एक बार आ गया ना। अभी Sir, अभी we put किसका कर वैल्यू देंगे। आया? एक्स Y का sir. वैल्यू आया है ना? पड़ेगा। Yes sir. हाँ सर। अभी क्या आया बताओ?
x1 जो और x2 की वैल्यू x1 x2 ना, और अब क्या निकालना हाँ। पड़ेगा? y1 y2 आसान पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा ना आसान। 5/2 में डाल देते हैं y का हाँ। वैल्यू निकालने के लिए। तो वो भी मत सर करो, उससे y1 अच्छा नहीं निकला। y1। हाँ सर वो करना है। मैं वही कह रहा हूँ, अपन करेगा, अपन क्या, अपन ट्रिक लगा देंगे। ध्यान देना, ट्रिक क्या होती है, काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा तुमको 11th 12th में कोनिक्स में। लेंथ ए बी क्या होगा बताओ? x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस बोलो y1 y1 minus y2 square. कोई समस्या है क्या इसमें? No, sir. अब आप मेरी ट्रिक फॉलो करना, x1 माइनस x2 स्क्वायर और y1 क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से? 4x1 प्लस 5/2 ना, Yes. और y2 क्या हो जाएगा बोलो? 4x2 by plus 5/2. तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा बताओ? तब 4x1 minus minus 4x2 4x2 by 2 का whole whole square. square. तो आपको फील आई कुछ, कितना मजेदार काम हो गया? Yes sir. अब यहाँ पे क्या बन गया ना, इतना आसान नहीं है, समझ नहीं पाओगे इतना फास्ट। ये कितना लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। Yes. तो अब ये क्या लिखा है बताओ? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इंटू 5. अब अगर मेरे को x1 माइनस x2 बन गया सिस्टम में, तो ये सब मेरे लिए करना व्यर्थ है ना। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया ना अभी तो। x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4x1 x1 x2. x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 64 का स्क्वायर minus 4 into नहीं, तो by x1 प्लस 20 x2 क्या होता है? 4/2. x1 प्लस x, हाँ x1 प्लस x2 क्या होगा? by 64 20. बाई 20 ना। Yes sir. और x1 x2 कितना होगा बताओ? माइनस 4 इंटू 49 by 20. 49/20. अरे ये बात समझ में आती है क्या? Yes sir. कितना आ रहा है वैल्यू? सिंप्लीफाई करके बताओ। सिक्सटी फोर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20 इंटू 49 बाई 400, वही आ गया ना वापस से। कितनी वैल्यू आई बोलो? ऊपर तुमने सिंप्लीफाई किया था ना, कितना आया था? 4√11, मतलब तुम्हारा आया होगा 176 बाई 400। अरे ये बात चमकती है क्या? हेलो, Yes, sir. आई डोंट नो। 176 बाई 400 इंटू 5 कितना आ रहा है ये? 580 जा, और ये कहीं से कट रहा है क्या? 16 से कट रहा है ना। 16 11 जा और 16 5 जा, तो आपके पास यहाँ पर जो लेंथ ए बी वाले में डाल दिया था मैंने, इस वाला का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया था मैंने, राइट। कितना आ गया लेंथ ए बी का स्क्वायर? एल का वैल्यू कितना आ गया बताओ वापस से? 11/5 का रूट। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. Yes. Even though method is not great, this thing which I have done, you need to use it in future. ढंग से कॉपी करो। आपको क्लियर है मैंने क्या किया है? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir.
अरे कॉपी कर लिए? नो सर कर रहे हैं। सर बोलो। हो गया कॉपी। यस सर। बाकी लोग कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. चलो भाई ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn to circle x square plus y square equal to 25 from 10, 0। सॉल्व करो। कैसे करोगे बताओ? अरे हर्ष सुन, हल्का सा फैन चला दो ना, कैसे करेंगे बताओ? अरे ऑनलाइन बताओ भाई। फैन फैन सर, नेट चला रहा बात लग रहा है। अरे नेट चला गया है क्या? नहीं सर। सर आवाज आ रही है। फिर बोल क्यों नहीं रहे? तो क्वेश्चन 4-5 क्लास लगातार सर कर रहे हैं, कैसे पॉइंट करेंगे? जो है टेंजेंट पे, तो उस टेंजेंट का स्लोप m लेंगे, मतलब कोई Yes, ऐसा sir. वेरिएबल, और फिर उसकी इक्वेशन m के टर्म्स में निकालेंगे, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से उस लाइन का 5 है, तो उससे m की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा बताओ इक्वेशन? y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 10। तो क्या आ गया? mx माइनस 10m। 10m। अभी क्या करेंगे? सर सॉल्व वो करो अभी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। हाँ लगाओ, कितना आ रहा है बताओ? 10m is equal to 5 root m square plus 1. सॉल्व करके बताओ m का वैल्यू कितना है? दस है ना, 5 है, ये 10 है, वो 5 है, तो 30 है। आएगा 60, 90, 30, 150 minus 1/√3। कितना है स्लोप? सर m की वैल्यू 1/√3 आ रही है। एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू भाई। सर प्लस माइनस 1/√3। हाँ सही है। तो अपने पास क्या आ जाएगा इक्वेशन?
y 1 बाई रूट 3x x माइनस minus 10 upon root 3 और दूसरा टेंजेंट और minus 1 upon root 3x minus 10 by root 3. प्लस 10 बाई रूट Sorry, sir. अरे ये बात चमकती है। यस सर। तो Yes, sir. फाइनली क्या ये मैं आपके दिमाग में डाल पाया कि सर्कल के लिए टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? slope. Slope चाहिए. सर्कल के लिए टेंजेंट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? Slope. पॉइंट चाहिए जहां से टेंजेंट बनाया गया है, वो पॉइंट चाहिए जहां से टेंजेंट बनाया गया है एंड गया। स्लोप। और क्या चाहिए? सेंटर चाहिए और स्लोप चाहिए। वो स्लोप निकाल लेंगे हम लोग हमेशा, है ना? अरे ये बात Yes. समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. वैसे इस क्वेश्चन का आपको एक मेथड 2 दिखा दूं क्या? Yes, sir. मतलब मैंने ओरली सॉल्व कर लिया था आपके आंसर बोलने के पहले। हमेशा नहीं कर पाओगे इसलिए मैंने सिखाना चाह रहा था मेथड। मतलब बस इस क्वेश्चन में लग गया बाय चांस। यहाँ से टेंजेंट जाएगा वो ऐसा ही होगा ना दोस्त? हाँ सर। और ये क्या है? नॉर्मल। तो ये डिस्टेंस कितना है? 5 और ये Yes, डिस्टेंस कितना है? 10। 10. तो ये अल्फा एंगल कितना है? अल्फा कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? कॉस अल्फा विल बी 5/10 हाफ विच इज 60 डिग्री। यस। तो अल्फा 60 है, दैट इंप्लाइज आपका ये वाला जो एंगल है बीटा, तो बीटा कितना हो जाएगा? 120। 150। हाँ सॉरी 150। तो आपका स्लोप कितना आ जाएगा? tan tan 150. 150 जो कितना होगा? -1/√3। ये बात चमकती है और सिस्टम Yes, sir. सिमेट्रिकल है। सब कुछ कहाँ होगा? यहाँ भी सेम सब कुछ होगा ना? यस। तो आप यहाँ से निकालो दूसरा स्लोप कितना आ जाएगा आपका? ये वाला एंगल आ जाएगा 1/√3। 30 डिग्री। ये बात चमकती है। ये बस Yes, इस केस में नंबर्स ऐसे थे ना, 10 था और ये क्या था? 5 का स्क्वायर, इसलिए मेथड 2 लग पाया। अदरवाइज मेथड 2 कोई खास वैल्यूबल नहीं है, कभी लगा पाओगे कभी नहीं लगा पाओगे। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया कॉपी. सर एक सेकंड. हाँ सर. कॉपी कर लिए? Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस बार आप लोग दिल खोल के सॉल्व करो। C1 x² + y² = 25। C2 x + 10 का होल स्क्वायर + y² = इसको 1 ले लो, इसको 25। A find number of common tangents. B find equation of common tangents. Find length of common tangents. C find लेंथ निकाल लिए, नंबर निकाल, क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। नहीं, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। चलो, 2 पार्ट पिछले में किया था, सी वाला पार्ट पिछले क्वेश्चन में कराया है, तो मिलाए सॉल्व करो।
Take your time, take 10 minutes, solve it. हाँ भाई, कुछ हो रहा है?
यस सर। पहला कितना आया? पहला क्या आंसर आया? सर 2 2 कैसे आएगा यार? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है सर। 2 टीसीटी और 2 डीसीटी। हाँ, Yes, sir. सर्कल तो हाँ, आपस वैसे ही। में सर्कल तो आपस में दूर दूर प्लेस्ड है ना इस बार। यस यस सर। हाँ सर। सर्कल तो ऐसे प्लेस्ड होगा मेरे ख्याल से, -10, 0 और ये पॉइंट कितना है? 0,0 0,0 है ना? तो Yes, sir. C1 C2 कितना आया है? 10 और R1 प्लस R2 6 6। तो अपना क्या हो गया? C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा हो गया ना? यस हाँ सर। तो इसका मतलब दोनों सर्कल कैसे हैं? बाहर बाहर प्लेस्ड है ना? यस हाँ सर। इसका मतलब कितने डीसीटी आएंगे? 2 डीसीटी और 2 टीसीटी। 2 डीसीटी DCT. और 2 टीसीटी। 2 TCT। TCT। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस अब लेंथ ऑफ कॉमन टेन निकालो, बताओ डीसीटी का लेंथ कितना है? √84। और टीसीटी का लेंथ, डीसीटी का लेंथ कितना होता है बताओ? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 ना? यस सर। 16। तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, है ना? यस और यहाँ पर R1 माइनस C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 हो जाता है ना? अरे हेलो सर C1 C2 10 है ना? सर C1 C2 10 है। हाँ 10 है, और ये कितना है? 10 है। हाँ 10 स्क्वायर माइनस 6। आई होप क्लियर है क्या ये? यस सर। यस। अब देखो एक ही चीज रोज रोज नहीं किया सकता है ना, बताओ कर सकते हो क्या? नहीं ना? एक बार बता दिया, पता होना चाहिए ज्योमेट्री क्या थी इसकी, ध्यान आ रहा है? हाँ यस सर। सर। अभी सी वाले पार्ट पे आते हैं। सी वाले पार्ट के लिए क्या प्लान है, कैसे करोगे? सर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी इक्वेशन है y = mx + c, और फिर दोनों सर्कल से डिस्टेंस का परपेंडिकुलर लगाकर दो m कॉमन और एम, c। मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। इससे फास्ट तरीका सोचो, इससे फास्ट तरीका सोचो। एक्सटीरियर पॉइंट, नहीं 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 नहीं, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट अब तक हर क्लास में निकाले हो ना? हाँ सर। यस सर। अरे पिछला ही क्वेश्चन सर्कल का बाहर का पॉइंट था कि नहीं था? यस सर। हाँ सर। तुमने तुमने कैसे टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, क्या किया तुमने? पहले M निकाला क्योंकि हमें वो पॉइंट दिया नहीं था। नहीं नहीं, एम तो बाद में निकाला, पहले तो पॉइंट दिया था ना। यस हाँ सर। सर। तो उस पॉइंट से निकाल पाते हैं ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना? यस हाँ सर। सर। यस सर तो यहाँ पे जिस पॉइंट से टेंजेंट्स हैं वो पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? यस सर। कैसे? ये लाल वाला टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो पॉइंट निकाल सकते हो? भाई जो रेड वाले दोनों टेंजेंट्स किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, T1 पॉइंट पे, क्या वो T1 पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग? यस हाँ सर, सर। वो सर, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है फॉर्मूला। 5:1। तो निकालो फाइंड T1। सी का फर्स्ट पार्ट में फाइंड T1 एंड T2, पहला स्टेप निकालो T1 T2, बोलो T1 कितना आया और T2 बताओ कितना आया।
क्या T1 नहीं निकाल पाए? 5/2, 0 T1। T1 क्या है? हेलो, T1 T2 कितना है यार? अभी तो पिछले पेज पे किया था यार, क्या हो जाता है तुम लोग घर बैठते ही बेवकूफ हो जाते हो क्या आप? 5/2, 0। यस T1 यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन लगाए होगे ना? यस सर। कैसे लगाए हो? 5 इंटू क्या किए हो? 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 10 divided by 4। 1 इंटू 10 हो जाएगा, हाँ माइनस, तो 10 आ जाएगा 10/4, 5/2, 0। ठीक है, T1 सही निकाल रहे हो। अभी T2 5/3, 0। कौन सा, क्या चीज? T3 T2 T2 क्या हो जाएगा? 5/3, 0। कैसे बताओ? सर -5/3, 0। निकाल के बताओ भैया, हाँ मुझे क्या सर। मालूम। 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -10 -10/6 -5/3, 0। -5/3, 0। 0। चलो, अब मेरे पास T1 आ गया। यस सर। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? मेरे पास T1 आ गया ना, यस अभी सर। m निकालेंगे। तो मैं अब स्लोप T1 को ढूंढना है। लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अरे जो पिछले वाले पेज पे किया था वही तो करना होगा। हेलो, यस सर। नेट बार बार आ रहा जा रहा है क्या मेरा? अभी यस जस्ट सर, हुआ। सर अभी हुआ था थोड़ा सा वैसा। हुआ। देखो, ये समझ में आया क्या मैंने क्या किया? जो पिछले पेज पे किया था हाँ वही सर। किया है ना? यस सर। अभी इसको सॉल्व कर, अभी जो ये टेंजेंट लिखा है इसको हम क्या कर सकते हैं? मेक, बोलो, दिस लाइन क्या? टेंजेंट टू एनी सर्कल, टू एनी ऑफ द यस सर। सर्कल्स। दोनों को टेंजेंट नहीं करना पड़ेगा, किसी एक को भी करेंगे तो काम हो जाएगा अपने आप, दूसरे के लिए हो जाएगा। क्यों ऐसा? कॉमन टेंजेंट है ना। कॉमन है। कॉमन टेंडेंसी या कंडीशन ऑलवेज यूज करके, ऑलरेडी यूज करके हमने क्या निकाल रखा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यस निकाल सर। रखा है। अरे ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। ऐसे हाँ, आ रहा है सर, मतलब दिख रहे हो सर? कोई बच्ची बोल नहीं समझा। वो माइक खुल गया रहेगा उसमें शायद से। ठीक है, ये क्या आएगा? दूसरा लग कहाँ से आएगा? y - 0 इज इक्वल टू में m x टाइम्स प्लस 5/3 x प्लस 5/3। अगेन क्या करेंगे? किसी एक सर्कल को से किसी एक tangent। के साथ सर। मेक दिस टेंजेंट टू एनी ऑफ द टू सर्कल्स। ये क्लियर है? यस सर। सॉल्व करिए, निकालिए, m का वैल्यू निकालिए।
कॉपी हो गया सर। नहीं तो m का वैल्यू निकालो। प्लस माइनस 2/√21। देखो निकाल लो, कौन से पहले वाले में? हाँ सर। कितना m का वैल्यू? प्लस माइनस 2/√21। ओके, और दूसरे वाले में? प्लस माइनस 3/4। बाकी लोग मैच कर लीजिए एक बार, 2 मिनट के लिए। यस सर। सब लोग मैच कर लीजिए। थ्री बाय फोर सर गलत। प्लस माइनस। सही है। हाँ सर। सबको ये बात समझ में आई क्या कि कॉमन टेंजेंट निकालने का प्रोसेस क्या है? यस हाँ सर। सर। मतलब पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना, जो सिखाया था, और उसके बाद क्या है लॉजिक? एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट वाला, टैंजेंट जैसे हम करते थे वैसे कॉमन करेंगे। टेंजेंट निकालने वाली कहानी। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। सा ट्रायंगल? ओ ए बी क्या है? ट्रायंगल है। ओ क्या है? ओ क्या होता है? ओरिजिन होता है हमेशा, ठीक है।
ठीक है, पहले इतना ही कर लो। क्या हुआ क्या? कर हेलो? रहे हैं सर, कर रहे हैं। चलो, क्या सिस्टम की ज्योमेट्री क्या है बताओ? ये ना फिगर? यस। हाँ सर। ज्योमेट्री याद नहीं है सिस्टम की? बताया था ज्योमेट्री क्या होती है सिस्टम की, बताओ। सबसे क्या? फास्टेस्ट इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ए बी सी में से? पहला वाला। सी वाला।
नहीं ए वाला। नहीं, सबसे फास्ट कौन सा सॉल्व होगा? डायरेक्ट आंसर जिसका लिख सकते हो बताओ। ये रे ऑप्शन। नहीं रे, वो कहाँ डायरेक्ट लिख पाएगा? याद आया क्या? बताओ। ए बी, तुमको देखो नोट्स कितने आ जाए मालूम चलेगा। ए बी सी में से कौन सा पार्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं? एबीसी में से कौन सा पार्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं? देखो, पी ए बी का सरकम सर्कल जो होगा वो कहां से पास करेगा? पी ए बी का सरकम सर्कल ओ से भी पास करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। क्यों? सर क्योंकि वो कॉर्ड्स होंगे ना सर्कम सर्कल के एकदम ही परपेंडिकुलर। आप लोग गधे हो क्या? कोई सर, लिमिट है क्या? आप लोग के गधे पर कोई लिमिट है क्या बेटा? ये चारों पॉइंट से वो क्या है? कौन साइक्लिक? साइक्लिक। अरे क्या नेट जा रहा है कि तुम लोग गधे हो गए हो? बिल्कुल आज चुप हो जा रहे हो। आवाज आ रही है? नहीं सर। सब बीच में नहीं आई थी। हाँ सर, बीच में चली गई थी। अच्छा, ये जो पी ए बी पॉइंट है ये कॉन्साइक्लिक होगा ना? यस सर। यस सर। पी ए ओ बी ये सारे कॉन्साइक्लिक है कि नहीं है? यस सर। यस है। सर बताया था ना, ये तो कॉन्साइक्लिक है। इसका मतलब ये चारों पॉइंट सेम सर्कल पे लाई कर रहा है ना? हाँ यस हाँ सर। सर। तो सरकम सर्कल पी ए बी का इक्वेशन क्या होगा बोलो? x माइनस 10 x माइनस 0 प्लस y माइनस y माइनस 1 y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये चीज पहले भूल जा रहे हो तुम लोग, बार बार अप्लाई करना यार है। अभी क्या निकालना है? सर पी ए की लेंथ एरिया। और पी बी की लेंथ। हमको एरिया चाहिए ना? यस सर। एरिया चाहिए ना? एरिया कैसे निकालें? सर ए बी। पी ए की लेंथ निकालो ना सीधा। हाँ सर। पी ए की लेंथ क्या होगी? 5√3। रूट S1 हो गया ना सीधा। कितना आ रहा है बताओ? 100 प्लस 0 माइनस 25 है ना? कितना है? रूट 75 ना? यस सर 5√3। हाँ सर। 5√3 आ गया पी ए का लेंथ। तो अभी ट्राइंगल पी ए, अच्छा ट्राइंगल पी ए बी चाहिए ना? ओके ओके। सर बीच में मतलब हमें ए बी की लेंथ निकाल कर ये भी करना पड़ेगा पीओ में। एबी की हाँ, वो भी एबी का लेंथ भी निकाल सकते हैं। एबी का लेंथ तो निकाल लूंगा फटाक से, वो दिक्कत नहीं है। एबी का लेंथ ही निकाल लेते हैं पहले, राइट? यस सर। एबी का लेंथ निकालना ही पड़ जा रहा है ना? तुम लोग को फॉर्मूला आता है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल में? पी ए बी ट्राइंगल में, ठीक है ना? मैं बिना उसके करने का प्रयास करता हूँ। पी ए बी ट्राइंगल एरिया चाहिए ना? यस सर। यही है ना पी ए बी ट्राइंगल? यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो अगर मैं पी ए लेंथ तो निकाल लिया, तो क्या मैं अल्फा लेंथ निकाल सकता हूँ? ये बता, अल्फा एंगल निकाल सकता हूँ? यस सर। हाँ बताओ सर। कैसे? इन द ट्राइंगल पी ए ओ, इन द ट्राइंगल पी ए ओ, tan अल्फा क्या होगा? अरे भाई tan अल्फा कितना होगा? तो 1/√। है जी? 1/√। अगर तुम म्यूट करते गायब हो जाते हो, कहीं ऑन करते हो गायब हो जाते हो। tan अल्फा क्या होगा? तो 1/√3। 1/√3 कैसे हो गया? 5/5√3 ना? यस सर। 5 कट गया, tan अल्फा कितना आ गया? 1/√3। ओके, अभी कुछ फील आ रही है क्या? तो अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूं, डी क्या मान लूं? डी। डी, तो मुझे बताओ पीडी कितना होगा? ट्राइंगल पी ए डी देखो अब ध्यान से, और बताओ पीडी कितना होगा?
ट्रायंगल PAD में हाइपोटेन्यूज PA है ना, तो PD कितना होगा? PD 15 PA cos Cos अल्फा alpha. cos PA अल्फा। cos अल्फा। अरे हाँ या ना? यस सर। और AD कितना होगा? PA ये sin sin alpha. ये sin अल्फा। साइन अल्फा। तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल PAD का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ हाफ PA स्क्वायर cos अल्फा साइन Sin अल्फा। alpha। क्लियर है? यस सर। तो ट्रायंगल PAB का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल ट्वाइस, अरे हेलो, चमकता है क्या कुछ भी? PA स्क्वायर cos अल्फा sin। तो PA स्क्वायर कितना है? 75। 70 cos अल्फा कितना होगा? साइन tan अल्फा 1/√3 है। cos अल्फा कितना होगा? √3/2 3/2। साइन अल्फा कितना होगा? 1/2। 1/2। चमकता है क्या? यस सर। कितना आ गया आंसर? 75√3/4। अरे भाई समझ में आया क्या कुछ भी? यस सर। हाँ सर। यस सर। ट्रायंगल OAB का एरिया कैसे? बेसिक ज्योमेट्री मत छोड़ो दोस्त, ट्रायंगल OAB का एरिया कैसे निकालोगे? तो अल्फा पता है तो हम लोग ओ पे जो एंगल आ रहा है वो निकाल सकते हैं। हाँ, अल्फा पता है तो O पे जो एंगल आ रहा है वो निकाल सकते हैं ना अपन, है ना? यस सर। यस और सर। उससे अपन क्या कर लेंगे फिर? सेंटर से जो OD डिस्टेंस है वापस से OD निकाल सकते हो ना यार। ये बात यस चमकती है? यस सर। हाँ सर। अरे हेलो, हाँ सर। यस सर। अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा 1/√3 है ना, तो क्या मालूम चल गया अल्फा कितना है? 30 डिग्री ना? 30 डिग्री। अरे ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? बीटा। 60 डिग्री। 60। तो बीटा कितना आ गया बे? 60 डिग्री। 60। अब उस वाले ट्रायंगल में चलोगे तो तुम्हारे पास तो AB तो है ही है ना, पहले से AB निकाल चुके हो। यस सर। आई डोंट नो कितनी ज्योमेट्री तुमको चमक रही है, ज्योमेट्री चमक भी रही है। यस सर। तुम AD पहले निकाल चुके हो ना भाई, तुमको Yes, बस sir. क्या निकालना है? OD ना। यस सर। OD क्या होगा बताओ? OA कॉस बीटा। OA cos बीटा। ये बात चमकती है? और यस तुम्हारा OA कितना है? 5 5। और cos बीटा मतलब 1/2। 5/2। 1/2। क्या गया ना तुम्हारे पास? यस सर। अरे क्लियर है क्या? बहुत सारे तरीके हैं ना। OD आ गया ना, अब OD आ गया तो क्या होगा बताओ? ट्रायंगल OAB का एरिया क्या होगा बोलो? सर हाफ AB इंटू OD। हाफ AB इंटू OD। OD। और AB कितना है? AB क्या है? ट्वाइस AD ना। 5/√3। AB क्या है? हेलो, सर 5/√3 है AB। AB 5/√3 कहाँ से आ गया? तो निकाला है मैंने। अच्छा, AD कितना आया था? PA। तो PA कितना था? सर PA 5√3। 5√3। अरे सब कंफ्यूजन ही हो गई क्या यहाँ पे? नहीं हमने सर AD निकाला था ना। 5 PA 5√3 था ना। और साइन हाँ अल्फा सर। कितना था? 1/2। 1/2। तो 5√3/2 उसका ट्वाइस हो जाएगा ना AB। यस सर AB कितना? 5/√3। AB 5√3 आ रहा है, ठीक है। हाँ सही है ना यहाँ तक मेरा? यस सर। और और 5/2। OD कितना आया? 5/2। 5/2। अरे चमकता है क्या? यस सर। तो आप याद थोड़ा ना कर सकते हो ऐसे मेथड यार, ये सब बेसिक ज्योमेट्री है। आप 10th में नहीं पढ़े हो ऐसा, बताओ। आप पढ़े हैं ना 10th में? नहीं पढ़े ये सब? यस बताइए। सर। यस सर। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करिए। डन सर। अरे कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। हाँ कॉपी कर लो।
कॉपी कर लिया? सर Yes, sir. हाँ सर हो गया कॉपी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अपन इतना ही करते हैं, मेरे साथ सेंटर भी जाना है। होमवर्क हाँ बोलो। सर वो P पॉइंट तो 10,1 है, तो PA 5√3 कैसे आएगा? क्या कर दिया मैंने? अरे यार 10,0 कर दो, ठीक है। ओके सर। मैंने गलत लिखा, क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया, फालतू वापस कौन उतना करेक्शन करने से अच्छा 0 सही कर। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ओके। पार्ट 2 होमवर्क है कल का ना? मिस हाँ पार्ट 2 होमवर्क कर लो। ओके ठीक है, पार्ट 2 होमवर्क कर लो, और अगर कर लेते हो तो कल रात में डिस्कस। कल तुम लोग का एग्जाम भी तो है? हाँ सर एडवांस सर। हाँ ठीक है, चलो फिर कर लो उसको, ठीक है। ओके सर। बाय सर। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।